एक गलत नंबर, एक अनजान आवाज़ और फिर एक ऐसी मोहब्बत जो अधूरी होकर भी जिंदगी बन गई। रात के करीब 11 बजे थे। सन्नाटा चारों तरफ पसरा हुआ था। ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी और राहुल अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके हाथ में मोबाइल था, लेकिन दिल बहुत खाली सा लग रहा था। अचानक उसने यूं ही एक नंबर डायल कर दिया। शायद बस यूं ही किसी से बात करने का मन था। फोन की घंटी बजी, 1 बार, 2 बार और फिर कॉल उठ गया। हेलो, उधर से एक मधुर आवाज़ आई। राहुल थोड़ा चौंक गया। सॉरी, शायद गलत नंबर लग गया। लड़की हल्का सा हंसी। कोई बात नहीं, वैसे भी इस वक्त कौन फ़ोन करता है। राहुल को उसकी आवाज़ में एक अजीब सी अपनापन महसूस हुआ। उसने हिचकते हुए कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो थोड़ी देर बात कर सकते हैं। कुछ पल की चुप्पी रही, फिर उसने कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर। उस रात की वो थोड़ी देर कब 2 घंटे में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। उसका नाम था नेहा। धीरे धीरे ये गलत नंबर उनकी रोज़ की आदत बन गया। हर रात 11 बजे राहुल कॉल करता और नेहा इंतज़ार करती। दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी के किस्से शेयर करते, हंसते, कभी कभी रो भी लेते। राहुल को नेहा की आवाज़ से ही उससे लगाव हो गया था। उसने उसे कभी देखा नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसे अपने सबसे करीब महसूस करता था। एक दिन राहुल ने पूछा, नेहा, क्या हम कभी मिल सकते हैं? नेहा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, शायद नहीं, कुछ रिश्ते दूर से ही अच्छे लगते हैं। राहुल को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा जोर नहीं दिया। दिन बीतते गए और दोनों के बीच का रिश्ता गहरा होता गया। एक रात नेहा बहुत उदास थी। राहुल ने पूछा, क्या हुआ, आज इतनी चुप क्यों हो? नेहा की आवाज़ भर आई। कभी कभी जिंदगी बहुत मुश्किल लगती है, ऐसा लगता है कि सब खत्म हो जाएगा। राहुल ने उसे समझाया, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। नेहा हल्के से मुस्कुराई। काश ये सच होता। कुछ दिन बाद अचानक नेहा का फ़ोन आना बंद हो गया। राहुल हर रात कॉल करता, लेकिन नंबर स्विच ऑफ आता। उसका दिल घबराने लगा, वो बेचैन हो गया। उसने हर जगह उस नंबर के बारे में पता करने की कोशिश की। आखिरकार उसे एक पता मिला। वो तुरंत वहां पहुंचा। वो एक हॉस्पिटल था। राहुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने रिसेप्शन पर जाकर पूछा, यहाँ नेहा नाम की कोई लड़की है? नर्स ने फाइल चेक की और कहा, हाँ, लेकिन वो बहुत गंभीर हालत में है। राहुल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो दौड़ता हुआ उसके कमरे में गया। बिस्तर पर एक कमज़ोर सी लड़की लेटी थी, वही नेहा। उसने धीरे से आंखें खोलीं और राहुल को देखा। तुम आ गए, उसने धीमी आवाज़ में कहा। राहुल की आंखों में आंसू थे। तुमने बताया क्यों नहीं? नेहा हल्के से मुस्कुराई। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे इस हालत में देखो। मैं चाहती थी कि तुम्हें हमेशा मेरी वही हंसती हुई आवाज़ याद रहे। राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम ठीक हो जाओगी, मैं हूं ना। नेहा ने सिर हिलाया। शायद अब समय नहीं है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राहुल, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत गलती हो। राहुल रो पड़ा। नहीं, तुम ठीक हो जाओगी। नेहा ने धीरे से कहा, अगर अगला जन्म हो तो फिर से गलत नंबर मिलाना। इतना कहकर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। राहुल वहीं बैठा रहा, उसका हाथ पकड़े, आंसू बहाते हुए। उस दिन उसे समझ आया कि कभी-कभी गलत नंबर भी जिंदगी की सबसे सही कहानी बन जाते हैं। आज भी हर रात 11 बजे राहुल उस नंबर पर कॉल करता है। फ़ोन नहीं उठता, लेकिन उसे लगता है कहीं न कहीं नेहा अभी भी उसकी आवाज़ सुन रही है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें।